अयोध्या पहुंचे बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गाजियाबाद मुरादनगर की घटना को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर जांच करेगी। लोग हर विषय पर नेताओं को गाली देते हैं, लेकिन किसी नेता ने नहीं बनाया था इसे इंजीनियर ने बनाया। जो शामिल थे, जिनके कारण छत गिरी, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ किस विचार के हैं और पूर्व में जो सीएम रहे वह किस विचार के रहे, लोग जानते हैं। सरकार की गलती नहीं है, जो एजेंसी निर्माण कराई है उसकी गलती है और उन्हें कठोर व गंभीर कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। वहीं बीजेपी से सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अतीक अहमद की बात नहीं है, जो ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई जात मजहब के नाम पर नहीं होता। जो कानून से अपने आप को बड़े समझते थे, वहीं अतीक अहमद व आजम खां, मुख्तार अंसारी थे। सपा बसपा सरकार में इनका नाम आते ही कानून ठंडा पड़ जाता था, कानून से जुड़े अधिकारी ठंडे पड़ जाते थे। इसलिए ज्यादा अवैध निर्माण हुआ। सपा सरकार बनाने के लिए क्या कर रही है? आजम खां जेल में बंद था, सपा प्रमुख आज तक मुलाकात नहीं की। अखिलेश की जगह मुलायम सिंह होते तो लाठियां खाकर जेल की फाटक तक जरूर जाते। सपा कोई भी संघर्ष नहीं कर रही है। कोरोना पर गैर जिम्मेदाराना बयान अखिलेश ने दिया, घर बैठे राजनीति नहीं होती। वहीं बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बोला जुबानी हमला। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन पर गैर जिम्मेदाराना बयान अखिलेश ने दिया और घर बैठे राजनीति नहीं होती है। 2022 में सपा सरकार नहीं बना सकती। बीजेपी पूर्ण बहुमत से प्रदेश में सरकार दोबारा बनाएगी। सपा प्रमुख समझे, घर बैठे राजनीति नहीं की जाती है। सपा कोई संघर्ष नहीं कर रही। सांसद बृजभूषण ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा कि आजम खान जेल में बंद हैं, उनसे मिलने तक नहीं गए अखिलेश। मुलायम सिंह होते तो लाठियां खाकर जेल की फाटक तक पहुंचे। प्रयागराज अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों पर हो रही कार्रवाई पर बोले बृजभूषण शरण सिंह, सरकार की कार्रवाई जाति मजहब के नाम पर नहीं। जो कानून से अपने आप को बड़े समझते थे, उनमें अतीक अहमद, आजम खां, मुख्तार अंसारी का नाम शामिल था। सपा बसपा सरकार में इनका नाम आने पर कानून और कानून से जुड़े अधिकारी ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए ज्यादा अवैध निर्माण भी हुए। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मुरादनगर की घटना को बताया निंदनीय, सरकार की कार्रवाई का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि सरकार की कार्रवाई स्वागत योग्य है। लोग हर विषय पर नेताओं को गाली देते हैं, लेकिन इसे किसी नेता ने नहीं बनाया था, इंजीनियर ने बनाया था। सरकार की गलती नहीं है, निर्माण एजेंसी दोषी है और गंभीर व कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद बृजभूषण शरण सिंह अयोध्या मातृ छाया एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। कि मुरादनगर में जिस तरीके से जो छत गिरी शमशान घाट में 24 लोगों की मौत हुई, सरकार ने कार्रवाई तो की है, 3 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आप इसको किस नजर से देखते हैं? इसकी तो जितनी निंदा की जाए वो कम है और सरकार ने कार्रवाई की है, इसका स्वागत है, लेकिन ये मामूली घटना नहीं है। और लोग तो नेताओं को गाली देते हैं, हर विषय पर नेताओं को गाली देते हैं, लेकिन किसी नेता ने तो उसको बनाया नहीं होगा, बनाया तो कोई इंजीनियर होगा। तो जो लोग इसमें शामिल थे और जिन लोगों के कारण ये गिरा है, उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, इसमें एक सवाल उठ रहा है, विपक्ष ये सवाल उठ रहा है कि इस सरकार में जो अधिकारी हैं, जो निर्माण एजेंसी है, बहुत ज़्यादा फ्री हैं, जिनकी वजह से जो निर्माण में जो चीज़ें होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं होती। देखिए, जहाँ तक हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी के बारे में जन जन तक ये पता है कि वो किस विचार के आदमी है और पूर्व में जो थे वो किस विचार के आदमी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो गलती है, लेकिन इसमें सरकार की गलती नहीं है और इसमें जो भी एजेंसी निर्माण करा रही थी या कराई है, जो भी एजेंसी इसमें निर्माण करा रही है या कराई है, उसकी गलती है और इस घटना को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और उसमें जो लोग शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए।
दूसरा सर, जिस तरीके से प्रयागराज में अतीक अहमद के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अवैध जो कब्जे किए गए उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, सवाल अतीक अहमद का नहीं है। कार्रवाई जिन लोगों ने भी ऐसा करके रखा हो उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई कार्रवाई कोई जात और मजहब के नाम पर नहीं हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कानून को मानते नहीं थे और वो समझते थे कि हम कानून से बड़े हैं, और शायद इसी में अतीक का भी नाम आ गया, आजम साहब का भी नाम आ गया, मुख्तार का भी नाम आ गया, क्योंकि बहुत दिनों तक चाहे सपा की सरकार रही हो चाहे बसपा की सरकार रही हो, इनका नाम आते ही कानून ठंडा पड़ जाता था, कानून से जुड़े हुए अधिकारी ठंडे पड़ जाते थे, और इसीलिए इतना ज्यादा निर्माण हुआ। ये सारी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और सरकार का जो रुख है, जो कार्य है, उसको देखते हुए क्या 2022 कैसा रहेगा? देखिए, इस कार्रवाई से इलेक्शन को नहीं जोड़ना चाहिए, इस कार्रवाई से इलेक्शन को नहीं जोड़ना चाहिए। नहीं, विपक्ष जो है, समाजवादी पार्टी जो है, वो कह रही है कि 2022 जो है सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए क्या कर रही है बताइए आप? समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए क्या कर रही है? जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जैसे उनके पार्टी के एक बड़े नेता आजम साहब जेल में बंद, और उनके पार्टी के जो वर्तमान में नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, ये आज तक मुलाकात नहीं कर पाए। मेरा मानना है कि अखिलेश यादव की जगह पर अगर मुलायम सिंह होते तो चाहे 10-20 लाठी खाना पड़ता, लेकिन जेल के फाटक तक जरूर जाते। तो यही अंतर है संघर्ष में, और मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ता है कि समाजवादी पार्टी कहीं भी ऐसे कोई काम कर रही है जिससे लगे कि वो संघर्ष कर रही है। अब कोरोना पर बोल देना, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान, तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी कहीं संघर्ष में है, और लगता नहीं, आने वाला समय बताएगा। ये घर बैठ करके राजनीति नहीं होती है। ये घर में बैठ करके आप जो है ख्वाब देख रहे हैं कि आम गिरेगा हम खाएंगे, ये होने वाला नहीं है। 22 के खिलाफ बहुत ज्यादा पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सर।